ये उस समय की बात है जब मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में ग्रो ही कर रहा था और मुझे नए प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स की तलाश थी। बेसिकली मैंने सोशल मीडिया पोस्ट करना चालू किया, जैसे एज यूजुअल हम सभी करते हैं। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया और मुझे नए क्लाइंट्स और नए प्रोजेक्ट भी मिले। लेकिन लेकिन एक दिन सडनली मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आता है, हे, आपका वर्क हमें बहुत अच्छा लगा, क्या आप हमारे लिए वर्क करोगे? मैंने सिंपली कह दिया, हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं। फिर आगे मैंने उनसे एफबी मैसेंजर पे बात करना चालू किया। तो क्लाइंट बेसिकली पाकिस्तान से थे और वो एक बेसिकली पाकिस्तानी लेडी थी। तो पूरी बात कुछ इस तरीके से थी कि वो मुझे डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट देंगे और मैं उनको करूँगा और मंथली और वीकली बेसिस पे पेमेंट इसका होने वाला है। अब बेसिकली ये क्लाइंट करती क्या थी, इन्होंने फाइबर पे बहुत सारे अकाउंट बना के रखे थे और उन पे बहुत सारी गिग्स डाल के रखी थी। जैसे ही किसी गिग पे ऑफर आता था, ये वहाँ से प्रोजेक्ट उठाते थे और डिज़ाइनर्स को, बेसिकली मैं कोई एक डिज़ाइनर नहीं था, बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे, उन सारे डिज़ाइनर्स को ये प्रोजेक्ट दे देते थे और उनसे काम करवा के वो क्लाइंट को डिलीवर कर देते थे। फिर क्या था, मैंने काम करना स्टार्ट किया और 1-2 वीक तक सब अच्छा रहा, काम भी होता गया, पेमेंट भी 1-2 वीक का आ गया। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि आपको इस वीक का पेमेंट इस वीक में नहीं मिलने वाला, आप थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इसलिए आपका जो वीकली बेसिस का पेमेंट था वो आपको मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। मैंने भी थोड़ा सोचा, ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब उन्होंने 1-2 मंथ का दिया है तो आगे भी देंगे ही, तो थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैंने फिर हाँ कह दिया, सामने वाले को थोड़ा समझा कि उसकी यार प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। फिर इस तरह से चुपचाप मैं वर्क करता गया। 1 मंथ तक पूरा वर्क हुआ, अराउंड 40 to 50 फाइल्स मैंने उनको डिलीवर की, प्रोजेक्ट की। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। फाइनली वो दिन आया जब मुझे पेमेंट मिलना था, या फिर मैं कहूँ मिलना चाहिए था। बेसिकली मैं काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका था और मुझे लग रहा था कि यार इतना बड़ा अमाउंट एक बार में मेरे अकाउंट में आएगा, कितना अच्छा फील होगा। मैं कई सारी चीज़ें प्लान कर रहा था कि मुझे क्या क्या ख़रीदना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। देन मैंने पूरा दिन वेट किया बट मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने थक हार के उनको मैसेज किया। मैंने कहा, मैम आपने कहा था मंथ के एंड में पेमेंट हो जाएगा बट अभी तक मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला। फिर उनका वही पुराना जवाब, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको 1-2 वीक और वेट करना पड़ेगा, तब तक आप शांति से वर्क करते रहिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। बस फिर मेरे पास ऑप्शन क्या था, जब इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। फिर ऐसे ही 1-2 वीक तक काम चलता रहा और 1-2 वीक भी हो गया। फिर उसके बाद मैंने थक हार के मैसेज किया, मैम 1 वीक भी हो गया, 1 मंथ भी हो गया, आपका पेमेंट अभी तक मुझे नहीं आया और मुझे भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, चीज़ें मुझे भी देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल थिंग्स मेरे लिए भी है, तो प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। फिर उनका वही घिसा पिटा जवाब कि आप 1 वीक तक और वेट कर लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा, तब तक आप वर्क करते रहिए। फिर फाइनली मैंने सोचा, यार नहीं यार बस हो गया, मुझे अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि ये क्लाइंट बस मुझे एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दिए जा रही है और कुछ भी रिवील नहीं कर रही है, किसी भी चीज़ को बता नहीं रही है प्रॉपरली, और ये सिर्फ काम देती है और फाइल्स कलेक्ट करके चली जाती है। सेम प्रीवियस डे का कुछ वर्क था जिसकी फाइल्स मैंने अभी तक दी नहीं थी, तो वो बेशर्मों की तरह मुझसे पूछती है कि आपने पिछले डे की फाइल्स अभी तक मुझे मेल नहीं की। तो मैंने भी कहा कि मैम देखिए, अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मुझे पेमेंट देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, क्योंकि मैंने 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, अराउंड मंथ हो गया और लगभग 1.5 मंथ के ऊपर हो चुका है, अभी तक मुझे 1 भी वीक का पेमेंट मिला नहीं है। अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको फाइल दूंगा और आगे वर्क करूंगा, नहीं तो मैं वर्क नहीं करने वाला और ना ही फाइल ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। हमारा कॉन्वर्सेशन जो था वो बहस में बदल गया और उसके बाद उन्होंने मुझे सीधे धमकाना चालू कर दिया कि अगर आपने मुझे फाइल सेंड नहीं की, कोई भी पेमेंट रिलीज़ नहीं करूँगी और आपको कोई पेमेंट देने नहीं वाली। मैंने भी सोचा, यार अभी तक तो कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, इवन मंथ हो गया, 1.5 मंथ हो गया, अभी तक सिंगल वीक का पेमेंट भी इन्होंने मुझे नहीं दिया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे भी देने वाले हैं। तो सिंपली मैंने ना कह दिया और उसके बाद उन्होंने फिर धमकाया, बहुत सारी चीज़ों में बोला कि हम आपका प्रोफाइल पे रिव्यू गलत दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब ठीक है मैम, आपसे जो बने वो कर लीजिए, मैंने आपको अभी तक 50+ फाइल्स के ऊपर डिलीवरी की है और पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो ट्रस्ट इश्यू किसी को होना चाहिए तो वो मैं हूँ, आप नहीं हो। तो सिंपली मैंने वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट खो दिया। बस यही तक ये सब चीज़ें हुई। बाद में जब मैंने चेक किया, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो जो फेसबुक प्रोफाइल यूज़ कर रहे थे वो काफ़ी काइंड ऑफ फेक था, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक प्रोफाइल थी, कोई बायो नहीं था, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी डिटेल नहीं थी।
और अभी तक हमारा जितना भी कॉन्वर्सेशन था सब एक मैसेंजर के थ्रू हो रहा था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैंने चेक किया तो मैसेंजर से सारी चैट डिलीट हो चुकी थी, फेसबुक अकाउंट गायब हो चुका था। एक सबसे पहला फ्रॉड और बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे साथ हुआ था। इन सब सारे इंसिडेंट से आपको सीखने को क्या मिलती है? देखिए, कभी भी आप किसी के लिए फ्री में वर्क मत कीजिए। अगर आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो तो एडवांस लीजिए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। अगर कोई कंपनी है, वेल नोन है, रजिस्टर्ड है, तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी आपके साथ, और आपको पेशेंस रखना है। अगर आपको कोई आके बोलता है कि आप हमारे लिए वर्क करो, हम आपको पेमेंट दे देंगे जैसे ही फाइनल होता है हमारा प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट की बहुत वैल्यू है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पेज पे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।